सोनपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजकुमार आदित्य एक बहुत ही कुशल शासक थे। एक रात राजकुमार अपने प्रिय दोस्त विजय के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। राजकुमार, इन कपड़ों में तो आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। आपके पिताजी भी अक्सर भेष बदल कर अपने राज्य का दौरा करके प्रजा के दुख सुख जानने की कोशिश किया करते थे। जानता हूँ, यह सब मैंने पिताजी से ही तो सीखा है। माँ पिताजी के निधन के बाद तो मानो ये महल भी काटने को दौड़ता है। अब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए ताकि आपका अकेलापन दूर हो सके और राज्य को भी उसकी भावी महारानी मिल सके। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता, उन दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और वो तेजी से उस ओर बढ़ चले। अरे विजय, देखो तो सामने मंदिर की सीढ़ियों में इतनी रात को कौन बैठा है? कोई लड़की नजर आती है। आओ पास जाकर देखते हैं। सुनो, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? यदि कोई कष्ट है तो बताओ। आप दोनों मेरे लिए अजनबी हैं, फिर भी आप मेरे कष्ट का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए बताती हूँ। मेरा नाम सोना है। मैं यहाँ के बहुत बड़े सेठ की पुत्री हूँ। आज सुबह मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वैद्य जी ने कहा है उन्हें सिर्फ सितारों की गर्माहट से ही ठीक किया जा सकता है। इसके लिए इन्हें सितारों की छांव में सुलाना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन्हें बाहर खुले में सितारों की छांव में सुला दो, वहाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुमने शायद मेरी बात को ठीक से नहीं सुना। उन्हें सितारों की गर्माहट से ही ठीक किया जा सकता है और इतनी दूर से सितारों की गर्माहट पिताजी तक कैसे पहुँचेगी और वो कैसे ठीक हो सकते हैं? तुम घर जाकर आराम करो, हम शीघ्र ही कोई न कोई उपाय निकाल कर तुम्हारे घर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों उसे उसके घर छोड़कर राजमहल को लौट आए। राजकुमार ने ये बात दरबार में रखी। दरबार से होते हुए ये बात राजमहल के कारावास में सजा काट रहे एक चोर रघु तक भी पहुंच गई। रघु एक तेज तर्रार और हरफन मौला चोर था। वो अपने आप को बाकी लोगों से श्रेष्ठ समझता था तथा हट के काम करने में विश्वास करता था। किस्मत का खेल, अगले ही दिन राजकुमार आदित्य और विजय कारावास के निरीक्षण हेतु गए। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी इस इच्छा को पूरा कर पाएगा? क्या सोना को उसके इस दुख से मुक्ति मिल पाएगी? एक राजकुमार होने के नाते आपको अपनी प्रजा की चिंता है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, परंतु मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। आप स्वयं जानते हैं कि आकाश के सितारों को चुराकर धरती पर लाना साधारण बात नहीं है। न जाने अब ये मुश्किल कैसे हल होगी। महाराज, इसमें मुश्किल जैसी क्या बात है? आप इतनी साधारण सी बात से ही परेशान हो गए हैं। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं ले आते सितारों की चोरी करके? हाँ, मैं जरूर ले आऊंगा, परंतु एक शर्त पर। तुम राजकुमार के सामने शर्त रखने जैसी हिम्मत कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं विजय, बताओ तुम क्या चाहते हो? अपनी रिहाई, बेशुमार धन दौलत और इस कार्य हेतु मुझे जिस वस्तु की जरूरत हो वो भी प्रदान की जाए। मंजूर है। इस कैदी को सितारे लाने के लिए रिहा कर दिया जाए। राजकुमार के कहने पर रघु को रिहा कर दिया गया। रघु जेल से निकलकर सड़क पर आ गया। शाम हो चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। पता नहीं इन सबको ऐसा क्यों लगता है कि ये असंभव कार्य है। अब तो मुझे सितारों की चोरी करके दिखानी ही होगी ताकि सब मेरी अक्ल का लोहा मान सकें। वो अनेकों तरकीबें बनाता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसे अपने प्रशिक्षित बाज याद आ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रघु अपने घर आकर अपने बाजों को देखते हुए बोला, चलो दोस्तों, आज तुम्हारी शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन होने वाला है। दिखा दो दुनिया को कि बाज की उड़ान और बुद्धि किसी से कम नहीं होती।
उसने अपने दोनों बाज लिए और महल से अपनी जान पहचान के एक ड्राइवर सोमू के साथ एक गाड़ी भी ली। आखिर इस गाड़ी से क्या करने वाले हो और मुझे अपने साथ क्यों लाए हो? तुम बस देखते जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ठीक है दोस्त, बताओ क्या करना है? ये देखो, मेरे दोनों बाज और एक बड़ा जाल। लो, एक बाज को तुम पकड़ो, मैंने इनके एक पंजे पर जाल और दूसरे पर ये रस्सी बांध दी है ताकि ये हमारे नियंत्रण में रहे, और रस्सियों के दूसरी तरफ के सिरे दोनों गाड़ियों में बांध दिए हैं ताकि हम तारों को गाड़ी की सहायता से नीचे उतार सकें। इतना कहकर रघु ने सोमू को बाज के साथ गाड़ी में बैठाकर अपने बिल्कुल सामने कुछ दूरी पर खुली जगह में गाड़ी में ले जाकर खड़े करने के लिए कहा और अपनी गाड़ी और बाज के साथ कुछ दूरी पर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। अब आगे क्या? मेरे 3 गिनने पर बाज को हवा में उड़ान भरने के लिए छोड़ देना। 1, 2, 3। सोमू और रघु ने दोनों बाजों को एक साथ आकाश में छोड़ दिया और दोनों बाज जैसे ही दूर दूर उड़े, उनका जाल खुल गया और वो दोनों बाज बादलों को चीरते हुए आकाश में ऊपर उड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके जाल में एक एक करके असंख्य सितारे भरते जा रहे थे। आकाश लगभग सितारों से खाली ही हो गया था। बस फिर क्या था, रघु बहुत खुश हो गया। अरे सोमू, अपनी गाड़ी में बैठो और गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अब तो बाजी मार ही ली समझो। रघु और सोमू दोनों गाड़ी की ताकत से रस्सी और जाल से बंधे दोनों बाजों को नीचे खींचने लगे, तो बाजों के साथ साथ सितारों से भरा जाल भी जमीन की तरफ आने लगा और देखते ही देखते सारे सितारे जाल समेत धरती पर आ गिरे। रघु तुरंत गाड़ी से उतरा और सोमू की सहायता से उसने अपने बाजों को प्यार से आजाद किया और फिर सितारों से भरा जाल लेकर राजकुमार के पास जा पहुंचा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? तुम तो वाकई अपनी बात के पक्के निकले। जी महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई असंभव कार्य नहीं है। हाँ, कठिन जरूर था। शाबाश, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा और तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमता को देखते हुए हम तुम्हें अपना दरबारी घोषित करते हैं। आप सच में धन्य हैं महाराज। इतना कहकर राजकुमार अपने दोस्त विजय के साथ सोना के घर गए और बड़े प्रेम से उसके पिताजी के इलाज के लिए सितारे दे दिए। आपने सच में मेरे पिताजी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य को भी संभव कर दिखाया है। मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। मैं तो बस यही चाहता था कि सेठ जी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। वैसे भी सितारों की चोरी करके अगर किसी की जान बच सकती हो तो 1-2 रातों के लिए सितारों की चोरी करना कोई जुर्म नहीं है। सितारों की गर्माहट से सेठ भी जल्द ही भले चंगे हो गए और उन्होंने राजकुमार, जिसे अब तक उनकी बेटी एक साधारण व्यक्ति मान रही थी, उन्हें पहचान लिया तथा उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करा दिया। किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।